हरामखोरी एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है। हरामखोरी आपको उन कामों को करने से रोकती है जिन कामों को करके आप सक्सेसफुल होंगे। हरामखोरी आपको अच्छे अच्छे काम जैसे कि सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई लिखाई करना, माँ बाप का कहना मानना, ये सारे अच्छे अच्छे काम करने से रोकती तो है ही, साथ ही कुछ घटिया काम जैसे कि सुबह देर तक सोना, पढ़ाई ना करना, माँ बाप का कहना ना मानना, ये घटिया काम करवा भी लेती है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण हरामखोरी ही है। अगर आप अपनी लाइफ से आलस नहीं दूर कर पा रहे हैं तो उसका भी एकमात्र कारण हरामखोरी ही है। हरामखोरी एक अच्छे खासे आदमी की ज़िंदगी तो बर्बाद करती ही है, साथ ही उसकी ज़िंदगी नरक बना देने में हरामखोरी का बहुत ही अहम योगदान रहता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर हरामखोरी है या नहीं तो मैं कुछ लक्षण आपको बताए दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। हरामखोरी का पहला लक्षण ये है कि हद से ज़्यादा आलस आता है, कोई भी काम करने में जान निकल जाती है। जैसे ही मम्मी बोलते हैं जरा फ्रिज में बोतलें लगा दो तो भाई साहब जान निकल जाती है। मतलब कोई भी काम हो, झाड़ू पोछा, बर्तन, फ्रिज में बोतलें लगाना, पढ़ाई लिखाई करना, हर काम करने में बस जान निकलने लगती है। ये एक हरामखोरी का लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि दिन भर बस पड़े पड़े फ़ोन चलाने का मन करता है। बस पड़े पड़े फ़ोन चलाऊं, यूट्यूब चलाऊं, शॉर्ट्स देखूं, ये करूं बस। वैसे तो हरामखोरी के बहुत लक्षण हैं, लेकिन मैंने 2 मेन लक्षण बता दिए, बस इतना काफ़ी है। और क्या, ये सारे लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो हाँ भाई आप हो, आपके अंदर भी है हरामखोरी। मेरे अंदर खुद है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। हरामखोर होना कोई गलत बात नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, हरामखोर होना कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हरामखोरी इज इक्वल टू मज़ा, और दिमाग को चाहिए मज़ा। अब आप खुद ही सोचो, आपको एक तरफ सुख मिल रहा हो, दूसरी तरफ दुख मिल रहा हो, तो आप क्या चूज़ करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप सुख चूज़ करोगे। तो ऐसे ही ये दिमाग को भी चाहिए मज़ा, और मज़ा आता है हरामखोरी से। जाहिर सी बात है ना, मज़ा आता है हरामखोरी से। अब आप दोपहर को 4 बजे बैठ के पढ़ाई करोगे, उसमें मज़ा आएगा, या फिर दोस्तों के साथ नुक्कड़बाजी हुल्लड़बाजी करोगे, उसमें मज़ा आएगा? भाई जाहिर सी बात है, पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता, इसलिए कोई पढ़ाई नहीं करता। दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी नुक्कड़बाजी ये करने में मज़ा आता है, इसलिए लोग यही करते हैं। आप कोई भी काम ले लो जो शराफत से रिलेटेड हो, आप वो काम करो, आपको मज़ा नहीं आएगा। ये जाहिर सी बात है यार, मज़ा हरामखोरी में ही आता है, इसीलिए आदमी हरामखोर होता है। पर हाँ, हरामखोर अगर शुरुआत में आदमी है तो वो गलत बात नहीं है, क्योंकि वो एक लाजमी चीज़ है। लेकिन अगर एक हरामखोर आदमी ज़िंदगी भर हरामखोर रहता है, अपनी हरामखोरी नहीं छोड़ता है, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता ही है, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी हरामखोरी नहीं छोड़ रहा है तो वो बेशक गलत बात है। बेशक हरामखोरी आपको छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो हरामखोरी छोड़नी पड़ेगी। आपको टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, आपको टाइम से काम करना पड़ेगा। सिर्फ काम कर कोई सक्सेस नहीं हो जाता। अभी आप 70 साल की उम्र में बहुत मेहनत कर डालो, फिर बाद में सक्सेस हो भी जाओ, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस कोई काम की है। मतलब अच्छी बात है आप 70 के बाद गरीब से अमीर हो गए, लेकिन यार अमीर होना है तो थोड़ा टाइम पे हो जाओ, वो ज़्यादा सही है। दोस्तों, क्या आप भी हरामखोरी से परेशान हैं? क्या आप भी संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा जी के मोटिवेशनल वीडियो देख देख कर थक गए हैं, पर हरामखोरी आपसे छूट नहीं रही? क्या आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए लगने वाली मेहनत को हरामखोरी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं? तो दोस्तों, आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आपकी हरामखोरी छोड़ने में 100% मदद तो नहीं कर पाएंगे, 50% भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही हरामखोर हैं, हम खुद ही परेशान हैं। बाकी निश्चिंत हो जाइए। आप निश्चिंत इसलिए हो जाइए क्योंकि पता नहीं कहीं लिखा है कि चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो जब चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो चिंता करनी ही क्यों? इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। और अगर हरामखोरी छोड़ने का कोई तरीका आपको कहीं से पता चले तो हमें भी बताइए। आज के लिए इतना ही। देखो, ऐसा है कि मुझे 4 मिनट का वीडियो पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए मैं अब कुछ भी सेंसलेस बात बोलूँगा, और आप लोग मेरी बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। वैसे मेरी जगह कोई और यूट्यूबर होता तो ये बात बिल्कुल भी आपको नहीं बताता, लेकिन मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, बिल्कुल सच्चाई वाला बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बात बता दी। तो मैं अब जो भी बात बोलूँ उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, वो बात एकदम सेंसलेस, निरर्थक होगी। 4 मिनट हो गए होंगे शायद, हाँ हो गए हैं, तो मैं अब ख़त्म करता हूँ।